डॉलर के मुकाबले जो है भारतीय रुपया जब लगातार कमज़ोर होता रहा और 91 के स्तर तक पहुंचने लगा तो बाजार में हलचल तेज हो गई। सबके मन में यही सवाल था कि क्या रुपया अब और फिसलेगा या फिर यहीं से संभल जाएगा। इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए जेफरीज के दिग्गज एक्सपर्ट जो हैं क्रिस वुड ने रुपये डॉलर के जो है फॉरेक्स गणित यानी जो कैलकुलेशन है उसको बहुत ही आसान भाषा में समझाया है, जो निवेशकों, आम लोगों को और जो पॉलिसी मेकर्स है सभी के लिए बहुत ही अहम संकेत देता है। प्रवीण सर चूँकि हमारे साथ मौजूद हैं और पहले भी सर मनी सेंटर में हम लोगों ने रुपये की डेप्रिशिएशन को लेकर बहुत अच्छी कवरेज की थी, डिटेल में बताया था कि इसका क्या नफ़ा है, क्या नुकसान है। और हम लोगों ने जब किया था तो 90 के लेवल पे बात की थी, वो जो साइकोलॉजिकल लेवल, लेकिन अब तो 91 के आसपास भी जाता हुआ दिखा था। लेकिन एक बड़ी राहत भरी खबर ये है कि पिछले कुछ 2-3 दिनों से अच्छी खासी रिकवरी आई है और आज तो 89 के लेवल पे जो आता हुआ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो सर बड़ा सवाल यही है, जो जेफरी साहब की रिपोर्ट को भी आप डिकोड कीजिएगा, क्या बुरा दौर खत्म हो गया? नहीं, जो जेफरीज के क्रिस वुड हैं उन्होंने अपनी ग्रीड एंड फियर रिपोर्ट में ये लिखा है कि रुपए का जो सबसे बॉटम आउट, एक तरह का उन्होंने कहा है कि बॉटम आउट शायद रुपया हो चुका है। यहाँ से अब और इसमें जो डेप्रिसिएशन है या गिरावट है वो आती हुई अब दिखाई शायद न दे। इसके बाद इसमें ग्रेजुअल धीरे धीरे एप्रिसिएशन आ सकता है विशाल। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि रुपया बहुत जल्दी भी मजबूत हो जाएगा, उन्होंने ये भी चेतावनी दी है। आप एक जो रिबाउंड है रुपए में वो स्लोली होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन यहाँ से बड़ी बात जो है वो ये है कि यहाँ से और गिरावट रुपए में आने की जो आशंका है उसको वो खारिज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने एक बात और भी कही है कि ये रुपए का अंडर वैल्यूड जो है वो करेंसी इस वक्त जान पड़ती है जी। लेकिन सर भारत की हालत अगर बाकी देशों से अगर कंपेयर किया जाए तो वो रुपए को सपोर्ट देने वाली कुछ अच्छी बातें भी हैं जिसको भी मैं डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो है कि भारत का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये है कि सर भारत के पास अच्छी खासी जो है विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व से वो है और देश की जो आर्थिक बुनियाद है वो भी मजबूत होती हुई दिख रही है। मेरे पास कुछ डेटा है सर, मैं वो भी आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए करंट अकाउंट डेफिसिट की बात की जाए तो वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में ये बढ़कर 12.3 अरब डॉलर हो गया था और ये जो है जीडीपी का 1.3% के आसपास है। और विदेशी मुद्रा भंडार की बात की जाए सर तो 6.925 अरब डॉलर घटकर जो है 695.355 अरब डॉलर के आसपास रहा था। और लेकिन एक जो चिंताजनक बात इस रिपोर्ट में भी कही गई है कि जो एफआईआईज़ की जो भारी भरकम सेलिंग है, अगर जुलाई से अब तक देखा जाए तो सर विदेशी संस्थागत जो निवेशक हैं एफआईआईज़ उन्होंने करीबन 1.55 लाख करोड़ की बिकवाली की है। तो ये इस फ्रंट पर हम लोग को थोड़ा सा जो है झटका लगता हुआ दिख रहा है सर। बाकी दोनों फ्रंट पर अगर आप कुछ कहना चाहें। नहीं, बिल्कुल देखिए, जो क्रिस वुड भी कह रहे हैं उन्होंने भी एक बात कही है कि जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है देश के, जो आरबीआई का इंटरवेंशन है और ट्रेड डील को लेके जो मसले हैं, ये रुपए के लिए एक रिस्क भी है और इसके लिए पॉजिटिव फैक्टर भी साबित हो सकते हैं। अगर ट्रेड डील भारत की हो जाती है तो वो पॉजिटिव साइड में जाएगा। रुपए का डेप्रिशिएट होना देश के जो इम्पोर्टर हैं या जिन जिन चीज़ों का हम इंपोर्ट करते हैं, हमने एक बार तब भी उस पूरी लिस्ट को देखा था, उन सब पे आपकी जेब पर, आम आदमी के लोग की जेब पर इस सब पे ख़राब असर डालती है। लेकिन जो एक्सपोर्टर हैं, जो भी माल भारत से बाहर भेजते हैं या सर्विसेज को भेजते हैं, उनके लिए ये पॉजिटिव है कि जितना रुपए डेप्रिशिएट होगा उनके हाथ में उतने ज़्यादा डॉलर के बदले रुपए आएंगे। तो उस लिहाज से उनके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन इंपोर्ट के लिहाज से ये मुश्किल भरा वक्त है। दूसरी बात, ट्रेड डेफिसिट की बात है तो जाहिर तौर पे भारत का अगर आप देखेंगे तो ट्रेड डेफिसिट वाला मामला भारत के साथ है। अभी पूरी तरह से भारत एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी नहीं है और इसलिए रुपए का जो मैं कहूँगा कि को बैलेंस में लेकर आना या स्टेबल करना भी एक महत्वपूर्ण जो है वो सरकार की तरफ से या आरबीआई की तरफ से एक महत्वपूर्ण कदम होगा। लेकिन अब प्रवीण सर एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि फ्रॉम 91 टू 89 की भी जर्नी को भी मैं आपसे डिकोड करने की कोशिश करता हूं। एक तो आरबीआई का हस्तक्षेप जो भी करंट हुआ उससे जो है रुपए को मजबूती मिलती हुई दिखी और उसके बाद जो है कच्चा तेल भी सस्ता हुआ है सर। कहा जा रहा है कि खाड़ी देशों से मिलने वाला जो कच्चा तेल है वो $60 प्रति बैरल के नीचे आ गया है और भारत, जैसा कि आपको पता है, 85% अब अपनी जो नीड है वो हम विदेशों से पूरा करते हैं। तो तेल सस्ता होगा तो डॉलर की जो मांग है अब वो कम होगी और उससे रुपया मजबूत होने की भी बात है। विदेशी निवेशकों की तरफ से भी लगातार हम लोग कह रहे थे
कि फ्रॉम जुलाई से लेकर अभी तक तो स्थिति खराब ही है, लेकिन बीते कुछ समय में निफ्टी भी अगर देखिए अच्छी खासी तेज़ी दिखा रहा है, तो कुछ पैसा आ भी रहा है FIAs की तरफ से भी, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर हो रहा है। लेकिन एक फैक्टर है सर कि ओमान के साथ जो FTA हुई है भारत की, अब वो बहुत बड़ा फैक्टर कहा जा रहा है कि भारत ओमान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद जो है व्यापार बढ़ने की जो उम्मीद जताई जा रही है, उसके वजह से भी रुपए को बहुत सपोर्ट मिल रहा है। तो उसमें एक बड़ी चीज़ ये है कि भारत और ओमान दोनों लोकल करेंसी में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, उसके रास्ते तलाशेंगे जिसमें जाहिर तौर पर रुपए में और ओमान की करेंसी के बीच में ट्रेड हो, इस तरह की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। जी।